अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज हम कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। पहली अपडेट ये है कि कुवैत स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि मोबाइल कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के चौथे दिन कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कर्मचारियों को वैक्सीन दिया जा रहा है। अधिकारी डॉक्टर दीना अल धवैब ने कहा कि हवाई अड्डे और कुवैत एयरवेज कार्यालयों में लगभग 8,000 कर्मचारियों को वैक्सीन दिया जाएगा। कुवैत एयरवेज और हवाई अड्डे पर अन्य एयरलाइंसों के साथ भी जो काम करने वाले वहां पर लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके अलावा जो कुवैत एयरपोर्ट पर मौजूद दुकानें हैं, यानी जो खाने पीने की दुकानें हो गई या फिर बाकी जो दुकानें हैं उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके जो अधिकारी हैं उनको भी वैक्सीन लगाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुवैत में अब तक 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। कुवैत सरकार ने 4 तरह के टीकों को जो है वो अप्रूवल दिया है, जिसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में सैलून, हेल्थ क्लब और टेलरिंग के शॉप वगैरह पर जो है इस वक्त अभियान तेज कर दिया गया है, क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी करना बेहद ज़रूरी है और जो दुकानदार पाबंदी नहीं कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है। याद रहे कि इस वक्त अभी कुवैत में ज़्यादातर जो टेलरिंग के काम करते हैं या फिर हेल्थ क्लब में काम करते हैं या फिर सैलून में काम करते हैं, तमाम लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके अलावा और भी जो काम काज करने वाले लोग हैं जिनका राब्ता जो है यानी कॉन्टेक्ट जो है दूसरे बंदों से ज़्यादा होता है, इससे तमाम लोगों को जो है वैक्सीनेशन किया जा रहा है ताकि वो लोग भी सेफ़ रहें और सामने वाले बंदे भी सेफ़ रहें। तो इसलिए अभी कुवैत के अंदर वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। इसके अलावा अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि जो रूल्स रेगुलेशंस जारी किए गए हैं उस पर लोग अमल कर सकें, उसकी पाबंदी कर सकें। खिलाफ वर्जी करने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अगली अपडेट इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल फ़्लाइट पर जारी पाबंदी को बढ़ाने का फैसला किया है। अब 30 जून तक भारत से और भारत के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट की सेवा बंद रहेगी। हालांकि इंटरनेशनल कार्गो प्लेन को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। एयर बबल के तहत जिन देशों के लिए हवाई सेवा को खोला गया है उस पर भी इस आदेश का कोई असर नहीं होगा। इससे पहले शेड्यूल इंटरनेशनल फ़्लाइट सर्विस को 31 मई तक सस्पेंड करने का फैसला किया गया था। वंदे भारत मिशन और एयर बबल के तहत जो फ़्लाइटें चल रही हैं उस पर इसका कोई असर नहीं होगा, ये हवाई सेवा जारी रहेगी। कोरोना संकट के बीच सरकार ने 23 मार्च 2020 को ही शेड्यूल कमर्शियल फ़्लाइट की सेवा पर रोक का आदेश जारी किया था। हालांकि हालात कंट्रोल में नहीं होने के कारण 14 महीने से इस सेवा पर रोक जारी है। हालांकि इस दौरान वंदे भारत मिशन और एयर बबल के तहत अलग अलग देशों के साथ हवाई सेवा दोबारा स्थापित किया गया। अप्रैल में कोरोना की नई लहर के बाद दर्जनों देशों ने भारत के लिए एक बार फिर से हवाई सेवा को तत्काल रोक दिया है। तो ये अपडेट थी कि इंडिया सरकार की तरफ से जो नॉर्मल फ़्लाइट चल रही थी कोरोना से पहले, उस फ़्लाइट पर अभी भी पाबंदी जो है वो जारी है। 1 महीने की पाबंदी और आगे बढ़ा दी गई है जो लगातार 14 महीने से जारी है।